अगर कोई आपको कॉल करे और कहे कि आपकी बेटी मिल गई है, लेकिन जब आप उसे देखो तो वो आपको पहचान ही ना पाए और उसकी आंखों में कुछ ऐसा हो जो इंसान का ही ना हो, क्या आप उसे घर लेकर जाओगे? देखो, मैं अभी अभी थिएटर से बाहर आया हूँ, लेकिन सच कहूँ ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी उस मूवी के अंदर हूँ। बहुत टाइम बाद किसी हॉरर मूवी ने सिर्फ डराया नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी छोड़ दी है। ऐसा डर जो स्क्रीन खत्म होने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसका नाम है द मम्मी। ये नाम जितना फैमिलियर लगता है असल में उतना ही खतरनाक और अजीब है। देखो, सबसे पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशन को यहीं छोड़ दो। ये वो द मम्मी नहीं है जहाँ खजाने मिलते हैं या हीरो रेत में दौड़ते हुए दुश्मनों से लड़ता है। यहाँ ना कोई एडवेंचर है, ना कोई टीजर हंट। यहाँ सिर्फ है अंधेरा, सन्नाटा और एक ऐसी मौजूदगी जो आपको धीरे धीरे अंदर से हिला कर रख देगी। इस मूवी के कुछ सीन्स को देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, ये गान फट गया। देखो, इस मूवी की कहानी बहुत ज्यादा सिंपल तो है लेकिन बहुत ज्यादा डरावनी है। कहानी शुरू होती है एक पिता से जिसकी दुनिया उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन एक दिन वो बेटी इजिप्ट में गायब हो जाती है। कोई सुराग नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और फिर वक्त बीतता है 1 साल, 3 साल, 5 साल और पूरे 8 साल बाद एक कॉल आता है, आपकी बेटी मिल गई है। उस पल जो खुशी होती है वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, लेकिन जब वो अपनी बेटी को देखता है तो वो खुशी डर में बदल जाती है, क्योंकि वो मिलती है एक ताबूत के अंदर। उसका शरीर वही है लेकिन उसके अंदर कुछ और है। और जैसे ही वो उसको अपने घर लेकर आते हैं, भाई उनके घर का सब कुछ बदल जाता है। रात को अजीब आवाजें, दरवाजे अपने आप खुलना, दीवारों पर अजीब निशान, और वो बच्ची जो कभी चुप रहती है और कभी अचानक कुछ और बन जाती है। घर अब घर नहीं रह जाता, वो एक जाल बन जाता है जहाँ से निकलना आसान नहीं है। इसी के साथ एक और कहानी चलती है एक इन्वेस्टिगेटर की, जो इस केस को समझने की कोशिश कर रही है। वो जानना चाहती है कि आखिर वो बच्ची 8 साल तक थी कहाँ और वो क्यों वापस आई है, और वो 8 साल तक एक ताबूत में जिंदा कैसे है। और जैसे जैसे वो सच के करीब जाती है वैसे वैसे चीजें और ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। अब अगर बात करें इस मूवी के असली हथियार की तो वो है इसका हॉरर ट्रीटमेंट। ये मूवी आपको जंप स्केयर से नहीं डराती, ये आपको धीरे धीरे तोड़ती है। बॉडी हॉरर इतनी रियल है कि कई बार आंखें बंद करने का मन करेगा। गोर और ब्लड ऐसे यूज किए गए हैं कि वो शॉक भी करता है और डिस्टर्ब भी। और सबसे खतरनाक उस बच्चे की मौजूदगी, उसकी हर एक मूवमेंट, हर एक एक्सप्रेशन, ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहती है लेकिन जो कहेगी वो सुनने लायक नहीं होगा। मूवी देखते हुए अगर आपको बार बार लगे कि ये वाइब कहीं देखी हुई है तो आप गलत नहीं हो, क्योंकि इस मूवी का डायरेक्टर वही है जिन्होंने एविल डेड राइज जैसी मूवी बनाई थी। और उस मूवी का असर इस मूवी में आपको साफ साफ दिखने वाला है, लेकिन उस मूवी के मुकाबले ये थोड़ी इम्पैक्टफुल लगती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जहाँ ये मूवी पीछे रह जाती है। कहानी का फ्लो कई जगह टूटता है, कुछ सीन अननेसेसरी स्ट्रेच किए गए हैं। मूवी की लेंथ 2 घंटे से ज्यादा है जो कई जगह पर हैवी फील होती है। और इस मूवी का सबसे बड़ा इश्यू है, मतलब सीन आते हैं डराते हैं लेकिन उनके बीच का जो सन्नाटा है वो उतना खौफनाक नहीं बना पाता जितना होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा डरने वाले हो। लेकिन इस सब के बावजूद ये मूवी आपको एक अलग एक्सपीरियंस देने वाली है। ये टाइपिकल हॉरर नहीं है, ये एक डिस्टर्बिंग जर्नी है जहाँ डर सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी महसूस होता है। तो अगर आप वो इंसान हो जो हॉरर मूवी में सिर्फ डर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डर फील करना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। थिएटर में देखोगे तो विजुअल्स आपको हिला देंगे, और अगर आप रात में अकेले देखोगे तो शायद आपकी नींद भी उड़ सकती है। और मैं इस मूवी के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि भाई इस मूवी को अकेले ही देखना अगर ज्यादा मजा लेना है तो। और जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, अगर आपके सामने वो बच्ची खड़ी हो और वो धीरे से आपका नाम ले तो क्या आप उसे गले लगाओगे या दरवाजा बंद कर दोगे? कमेंट में ये बात जरूर बताना। और किस किसने ये मूवी देखी है कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।